नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेलवे के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 23 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 है। इसके अंदर टोटल 32,438 वैकेंसी आई हैं, जो कई सारी कैटेगरीज और कई सारे जोन में डिवाइड हैं। आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 18 से 36 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 39 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 41 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर एज क्राइटेरिया को एज रिलैक्सेशन के साथ थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1989 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1986 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी एज 2 जनवरी 1984 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, आइए आप जानते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी केवल 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी ITI भी कंप्लीट है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है जिसे NCVT से मान्यता प्राप्त हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपसे जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो आपकी ये क्वालिफिकेशन 22 फरवरी 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि 22 फरवरी 2025 से पहले आपकी 10th क्लास कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, ये 22 फरवरी 2025 इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आगे बढ़ाई जाती है तो फिर उस डेट से पहले पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, दूसरी स्टेज में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तीसरी स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनली चौथी स्टेज में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होता है। दोस्तों, ये टेस्ट MCQ फॉर्मेट में होता है, जो 4 सेक्शन में होता है। पहला सेक्शन GS का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और टोटल नंबर भी 25 ही होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरा सेक्शन मैथ का होता है, इसमें भी 25 ही क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा सेक्शन रीजनिंग का होता है, इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और फाइनली चौथा सेक्शन जनरल अवेयरनेस का होता है और इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से टोटल टेस्ट 100 नंबर का होता है और टोटल 100 ही क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको केवल 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसके अलावा इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 1/3 की होती है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ बेसिक नंबर लाने होते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 100 में से 40 नंबर तो लाने होंगे। अगर आप OBC या फिर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 30 नंबर तो लाने होंगे, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। इसके बाद सेकंड स्टेज पर जितनी वैकेंसी आई है उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें अगर आप लड़के हैं तो आपकी 1 किलोमीटर की दौड़ होती है, जिसे आपको 4 मिनट और 15 सेकंड में कंप्लीट करना होता है और दौड़ में आपको केवल एक चांस दिया जाता है। इसके अलावा आपको एक टास्क और दिया जाएगा, जिसमें आपको 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर कवर करने होंगे केवल 2 मिनट में, और इस बीच में आपने जो 35 किलो का वजन उठाया है उसे आप नीचे नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 35 किलो का भार उठाकर लगातार 100 मीटर कवर करने होंगे, वो भी केवल 2 मिनट में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लड़की हैं तब भी आपकी 1 किलोमीटर की दौड़ होती है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 मिनट और 40 सेकंड का समय दिया जाता है। और लड़कों की तरह ही यहाँ पर भी आपको एक टास्क और दिया जाता है, जिसमें आपको 20 किलो वजन लेकर 100 मीटर कवर करने होते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर, और इस बीच आपने जो भार उठा रखा है उसे आप जमीन पर नहीं रख सकते हैं। अगर आप PET को क्वालिफाई कर लेते हैं तो कुछ समय बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:1 के रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, यानी कि जितनी वैकेंसी आई है केवल उतने ही कैंडिडेट्स को
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। उसके बाद फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ग्रुप डी में लगभग सभी पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड C1 और C2 का होता है। लेकिन इसके अलावा असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड A3 का होता है, और अगर आप पॉइंट मैन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का होता है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका केवल आई विजन चेक किया जाता है, जिसमें डिस्टेंस विजन 6/12 या 6/18 का होना चाहिए, जो विथ और विदाउट ग्लासेस हो सकता है, और नियर विजन 0.6 का विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। ऐसे ही C2 स्टैंडर्ड में भी केवल आई विजन चेक किया जाता है, जिसमें डिस्टेंस विजन 6/12 का चश्मे के साथ या बिना चश्मे के होना चाहिए, और नियर विजन 0.6 का होना चाहिए विथ या विदाउट ग्लासेस। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी सैलरी 18,000 रुपए से शुरू होगी। इसके अलावा दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है या फिर ये जो पोस्ट आई है, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन किसी भी पोस्ट पर हो जाता है तो फिर आपको काम क्या करना होगा, यानी कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में जॉब प्रोफाइल टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।